चीन में अब नहीं दी जा सकेगी जिनपिंग को चुनौती। जिनपिंग की आलोचना करना होगा बड़ा अपराध। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे जो नए नियम कायदे बनाए जा रहे हैं, बहुत हद तक नॉर्थ कोरिया की तर्ज पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिनपिंग का मुल्क। जिनपिंग के पक्ष में बदला गया पार्टी का संविधान। जो जिनपिंग चाहेंगे अब वही होगा। जिनपिंग घोषित होने जा रहे हैं युगांतकारी नेता। चीन में अब सिर्फ और सिर्फ चलेगी शी जिनपिंग की तानाशाही। और देखिए अब यह तय हो चुका है कि जिनपिंग को चीन का युगांतकारी नेता घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या कुछ बदल जाएगा, यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके लिए एक बार फिर मैं रुख करूंगा इंफॉर्मेशन वॉल का, क्योंकि चीन में अब युगांतकारी नेता घोषित किया जा रहा है शी जिनपिंग को। अभी भी पिछले कई सालों से चीन में सत्ता में आने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद जो जिनपिंग चाहते थे वही होता था। लेकिन अब जब तक वो जिंदा हैं, चीन के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे। जिनपिंग के खिलाफ अब चीन में बोलना मना है। जिनपिंग घोषित होने वाले हैं चीन के युगांतकारी नेता। अगर कोई उनके खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो वो सबसे बड़ा अपराध होगा। और जिनपिंग के खिलाफ बोलना अपराध की श्रेणी में बाकायदा लाया जा रहा है। जिनपिंग के खिलाफ बोलने वाले को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। जी हां, नॉर्थ कोरिया के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ अब जिनपिंग का मुल्क नजर आ रहा है। कम्युनिस्टों के मुखपत्र में पढ़े जा रहे हैं जिनपिंग के कसीदे। संविधान बदला जा रहा है। किताबों में जो पुराना इतिहास है वो बदला जा रहा है। जिनपिंग को बताया जा रहा है कोरोना के खिलाफ रक्षक। जी हां, जो सबसे बड़ा भक्षक है पूरी दुनिया की नजर में, उसको कोरोना के लिहाज से रक्षक साबित करने की कोशिश की जा रही है। देश की आर्थिक समृद्धि का श्रेय भी जिनपिंग को दिया जा रहा है कि जिनपिंग के कार्यकाल में बहुत मजबूत हुआ चाइना। अमेरिका के खिलाफ खड़े होने के लिए हो रही है खूब तारीफ। तो आज की तारीख में अमेरिका और चीन का जो टकराव है वो बढ़ता नजर आ रहा है। चीन अपनी एक्सपेंशन पॉलिसीज को लगातार आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। छोटे मुल्कों को लगातार परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब बातों को जोड़कर शी जिनपिंग की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ए.के. श्रीवास्तव, बिल्कुल विरोधाभासी बातें नजर आती हैं। बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं समीर। मुझे लगता है जिस प्रकार से अभी जा रहा है चीन, वो बिल्कुल ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग है। कम्युनिज्म पूरी तरीके से आ जाएगा और कोई आवाज नहीं आ पाएगी शी जिनपिंग के अगेंस्ट। हाँ। और सबसे ज्यादा डर है कि विस्तारवादी गतिविधियां बढ़ेगी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस बहुत तेज होगा। साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, न्यूक्लियर हथियारों का बहुत बढ़ावा होगा। और मुझे लगता है ये न्यूक्लियर हथियार के साथ साथ जो चीन ने अपनी नेवी को बढ़ाया है, उसका मेन मुद्दा है इंडो पैसिफिक और पूरे के पूरे जो एशिया का और यूरोप का सीज है उनको कंट्रोल करे। क्योंकि वो जानते हैं 70 से 80% जो ट्रेड है यहाँ से जाता है। इसीलिए अगर आप देखें नेवी को वो बढ़ावा देते जा रहे हैं, नेवी को लगातार बढ़ावा देते जा रहे हैं। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। लेकिन गोयल साहब के पास अब मैं जाऊंगा, क्योंकि हामिद खान साहब ने ब्रेक से पहले जिन बातों का जिक्र किया है उसका जवाब देना चाह रहे थे गोयल साहब। पाकिस्तान से कुछ और एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है क्या गोयल साहब? वो तो गाएंगे ही चीन के गुण, इसके अलावा और क्या रास्ता है उनके पास? देखिए, मैं तो पहले जरा जब हामिद साहब बोल रहे थे कि चीन एक इकोनॉमिक पावर बन गया है, बहुत प्रोग्रेस हुई है, वो शी जिनपिंग साहब अपने देश के लिए बोले जो भी कहने के लिए, हाँ। मेरे को थोड़ी हंसी आ रही थी, आश्चर्य भी हो रहा था। हाँ। अगर देखा, लगता है ये पहले भूल गए कि चीन का रिफॉर्म शुरू दंग सियाओपिंग साहब ने किया था। और चीन में तो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स कि एक लीडर को 2 बार से ज्यादा सत्ता नहीं मिलनी चाहिए, वो भी दंग सियाओपिंग साहब ने किया था। वो तो रिफॉर्म शी जिनपिंग ने शुरू नहीं किए थे, दंग सियाओपिंग ने किए थे। उनको आगे बढ़ाया था चुरुंगची ने। चीन की हिस्ट्री मेरे को पूरी मालूम है, चीन में रह चुका हूं। तो आप भी जो बात कर रहे हैं, थोड़ी सी हैरानी हो रही है कि शी जिनपिंग साहब सारा श्रेय अपने लिए लेकर जा रहे हैं। बात पूरी सुन लीजिए आप। हाँ। ये एक डिक्टेटर का रवैया होता है कि जब उसको एक सर्वशंभु बनना होता है कि सब मैं ही हूं, तो इससे पहले जो हुआ होता है सब खत्म हो जाता है। सारा श्रेय उसका है। अगर देखा जाए तो चीन की माली हालत इस समय ज्यादा खराब है। चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं। एवरग्रांड, अलीबाबा,
एजुकेशनल कंपनी, आप देखिए जीडीपी का रेट क्या हो गया उसका। तो चीन की हालत इस टाइम ज्यादा सही नहीं है। चीन इस टाइम पर एक तरह से विश्व शक्ति बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री पावर इख्तियार कर रहा है। और पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान को अगर सऊदी अरेबिया से भी $3 बिलियन का नहीं मिलता तो वो कहां जाता है, आप बताइएगा मेरे को। चीन को सीपीईसी में लाने के बाद में चीन ने पाकिस्तान को जो क्रेडिट दिया है कमर्शियल रेट पर दिया है। बिल्कुल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।